सिर्फ एग्जाम की स्ट्रेटेजी में बात करने वाली हूँ, राइट। तो एग्जाम की जो स्ट्रेटेजी है वो सुनिएगा आप ध्यान से। पहली बात तो मैंने आपको कहा था कि आप क्या करें, जितना भी सिलेबस है आप उसको लिख लें, फिर आप टॉपिक वाइज अपने नोट्स बनाएं। आई होप आपने सारे जो नोट्स हैं वो कवर कर लिए होंगे और टॉपिक वाइज आपने उनको पढ़ लिया होगा। जो फर्स्ट पेपर है उसके ऊपर मेन फोकस रहेगा और अपना जो मेन सब्जेक्ट देखो वो तो सबका अच्छा होता ही है, आपको पता है कि कहाँ से क्या क्या आता है, ठीक है। तो उसमें मैं फर्स्ट पेपर की बात कर रही हूँ। कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा गहरा रोल निभाता है, आप सब जानते हैं, 12 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि आप उसमें जो पर्टिकुलर जो टॉपिक गिवन है कि एक्सेल है या मतलब जो जो उसमें टॉपिक गिवन है वो आप थरली कर लें। सिलेबस आपने कर लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि साइकोलॉजी या पेडागोजी की हम बात करें, ज़्यादा टफ नहीं आती है, आप सिर्फ एनईपी को ढंग से कर लें, अच्छे से। एनईपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो दिमाग वाले होते हैं। अगर आप कहीं पे टीच कर रहे हैं तो आपको कहीं भी साइकोलॉजी करने की जरूरत नहीं है, आप अपना दिमाग यूज़ करके उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उसकी इतनी बड़ी इशू नहीं है। बस एनईपी ढंग से घोट के पी जाएं आप, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपके जीके की। कईयों ने क्वेश्चन पूछा था कि जीके कहाँ से, जीके ज़्यादा नंबर का आता ही नहीं है, तो थोड़ा बहुत रैंडम आप एक दो मैराथन देख लें, बस एक दो आना होगा, आ जाएगा, नहीं तो ज़्यादा। जैसे मैंने आपको कहा था कि गांधी जी से क्वेश्चन थे और बुद्ध वगैरह के आपने देखा ना, आप पढ़ते हो हिस्ट्री में, और कोई भी आप जीके क्वेश्चन, जैसे आप लूसेंट की बुक ले लें या कोई और बुक ले लें, तो वहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ज़्यादा मार्क्स की नहीं आती, आप बहुत टाइम वेस्ट ना करें, सिर्फ 2-3 वीडियो मैराथन की आप देख लें, रिपीटेड जो क्वेश्चन आए हैं वो देख लें आप, ठीक है। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आपका आता है मैथ्स और रीजनिंग। देखो, जो कैंडिडेट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। देखो, सिंपल लेवल का मैथ्स और आपका जो रीजनिंग है वो आती है एग्जाम में, ठीक है। हम बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की, 5-5 नंबर की रहने वाली है, तो लेकिन ये 5-5 नंबर की भी गेम चेंजर हो सकती हैं। तो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है फिर तो दिक्कत है ही नहीं। हिंदी हम सबकी अच्छी होती है, अगर अच्छी नहीं है इन दैट केस मैं आपको 5-6 इनके लेसन बताती हूँ, वो आप लेसन थोड़ा थरली कर लें, उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो पहला आपका टॉपिक है वर्ण, पहला ही चैप्टर वर्ण। वर्ण में से एक तो क्वेश्चन हमेशा ही बनता है, जैसे उसमें वो पूछ लेते हैं कि उच्चारण स्थान कौन सा है, लुंडित वर्ण कौन सा है, या विव्रत, ये वो क्वेश्चन आते हैं ना इस तरह के, आप वो टॉपिक अच्छे से कर लें। सेकंड टॉपिक आपका रहने वाला है आपके ये संज्ञा सर्वनाम वगैरह वगैरह, ठीक है, करता नहीं करता को वो सब, ठीक है। थर्ड, आप इनमें जो काल होते हैं, काल को आप अच्छे से करें, काल से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर आपका अलंकार, अलंकार से भी एक क्वेश्चन बनता है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संधि, संधि से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन बनता ही है, तो आप संधि को अच्छे से करें। अगर आपको संधि में कोई दिक्कत है तो आप मेरे पास ड्रॉप कर दें, क्योंकि मैंने ना ट्रिक्स बना रखी है संधि की, क्योंकि संधि ना मुझे भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, तो उसके मैंने बना रखे हैं जी नोट्स। अगर आप कहोगे मैं आपको उन नोट्स को मतलब वीडियो बना के और ट्रिक भी आपको साथ में बता दूंगी कि कैसे आपको संधि को प्रिपेयर करना है, ठीक है। फिर आता है एक अवयव, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप इट। फिर आते हैं समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। समानार्थी में क्या होता है, 2 वर्ड सेम सेम दिखते हैं बट उनका मीनिंग क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो ये 4-5 टॉपिक आप हिंदी में अच्छे से कर लें।